नमस्कार। आज हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। भारत के इतिहास में सिंधु सभ्यता एक अद्भुत सभ्यता है और इसकी विशेषताएं भी अद्भुत हैं। प्राचीन भारत की ये सभ्यता अनेक विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए है। अगर हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि सैंधव सभ्यता नगर प्रधान सभ्यता थी। या यूं कहें कि सैंधव सभ्यता पूरी तरीके से शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता होने के इसके अपने एक मायने हैं। उत्खनन से प्राप्त बहुत सारी चीज़ें, प्रतीक, मुद्राएं, जब हम इन सबको देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सैंधव सभ्यता के जो नगर थे, ये नगर अपने आप में आधुनिक नगरों से कम नहीं थे। बड़े बड़े नगरों का अस्तित्व और इन नगरों की योजना, इन नगरों का स्थापत्य, यह पद्धति हड़प्पा सभ्यता के विकास के उच्च स्तर की परिचायक थी। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता के कई बड़े नगरों को खोजा, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल ये प्रमुख थे। और ये सभी नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। उस काल में नदी के किनारे नगर बसने का एक कारण शायद वर्ष पर्यंत जल की पूर्ति होना, लेकिन उसके साथ साथ में नदियां व्यापार का मुख्य माध्यम भी थी। जीवन यापन के बहुत सारी चीज़ें जल से ही प्राप्त होती थी। तो संभवतः नगर निर्माण नदियों के किनारे होने का एक कारण यह भी था। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में जो प्रमुख केंद्र मिले हैं, जो नगर मिले हैं, उससे ज्ञात होता है कि इन नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई थी। इन नगरों के स्थापत्य शिल्प और उनकी आधार योजना में समानता और उच्च कोटि की व्यवस्था अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि सिंधुवासी अपने नगरों का निर्माण पहले योजना बनाते थे और उसके बाद में करते थे। और वो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो शायद नगर निर्माण के अनुभवी ज्ञाता रहे होंगे। सिंधु सभ्यता की हम अन्य विशेषताओं की बात करें तो उसमें हम ये पाते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग अहिंसक थे, या यूं कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता एक अहिंसक सभ्यता थी। क्योंकि ये लोग अधिकतर व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए थे, अधिकतर व्यापार करते थे। बड़े बड़े कई सारे इनके जो व्यापारिक केंद्र मिले हैं और जिस तरह की जो इनकी व्यवस्था थी, उससे हम ये कह सकते हैं कि सिंधुवासी शांति प्रिय थे। खुदाई से हमें अधिकांश जो चीज़ें मिली हैं उनके अंदर इनके कोई हथियार हमें नहीं मिलता, और अगर हमको मिलते हैं तो या तो इनके औजार हैं या फिर दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी मोटी वो चीज़ें हैं जिससे जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो सिंधुवासी शांति प्रिय लोग थे और संभवतः व्यापारिक और विशाल ये शहरों की रचना, ये सब इस चीज़ को बताते हैं
कि सिंधु वासियों को हिंसा में ना तो यकीन था और ना ही हमको कुछ ऐसी चीज़ मिली है जो हम ये कह सकते हैं कि वो हिंसा को अपनाते थे या इस तरह से हिंसा में विश्वास करते थे। वो शांतिपूर्ण अपना जीवन जीने में विश्वास रखते थे। सिंधुवासियों के सामाजिक जीवन की विशेषताओं को हम देखें तो सिंधुवासियों का सामाजिक जीवन आधुनिक जीवन की तरह बेहतर था, बेहतरीन था, हम यूँ कह सकते हैं। सिंधुवासियों के समाज का जो स्वरूप है वो मुख्य रूप से परिवार है और परिवार में वो सभी कुटुंबवासी परिवार के लोग सब मिलजुल करके रहते थे, जिसमें माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पोता पोती आदि सभी के साथ में वो रहते हैं। सिंधु सभ्यता के अंदर समाज में नारी का स्थान बड़ा आदरपूर्ण था। क्योंकि उस समय स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी। वो धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के समान रूप से भाग लेती थी और संभवतः इसी कारण से हम ये कहते हैं कि वह परिवार की मुखिया थी। उसका मुख्य कार्य बच्चों का लालन पालन और घर के कार्य था और समाज में स्त्री का स्थान आदरपूर्ण होने का ये कारण भी है कि वो धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के साथ समान रूप से भाग ले रही है। तो इस तरह सिंधुवासियों का जो सामाजिक जीवन है उसमें नारी का स्थान आदरपूर्ण है। सिंधुवासियों का रहन सहन, खान पान उच्च कोटि का है। वह मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, लेकिन साथ में सिंधुवासी आमोद प्रमोद के भी शौकीन हैं और मछली पकड़ना, शिकार करना, नृत्य और संगीत सैंधव सभ्यता के लोगों के आमोद प्रमोद का प्रमुख साधन था। सिंधुवासी की जो एक विशेषता इस सभ्यता की वो शिक्षा भी है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। उन लोगों ने अपने बच्चों और युवकों के लिए शिक्षा का एक विकसित पाठ्यक्रम निश्चित रूप से तैयार किया होगा, क्योंकि जिस तरह से हमको खुदाई में लकड़ी की कलमें, लकड़ी की तख्तियाँ मिली है, वो इस बात को बताती है कि शिक्षा का कोई न कोई अच्छा स्तर रहा होगा। खुदाई में प्राप्त जो बाट है वो भी ये दर्शाते हैं कि शायद वो लोग दशमलव पद्धति से परिचित थे। लेकिन इसके साथ ही नगर निर्माण, भवन निर्माण, इन सारी योजनाओं के कारण हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग शिक्षा पर ध्यान देते थे। अगर हम इसकी एक विशेषताओं की ओर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उसकी बहुत सी मुद्राओं, ताम्र पत्रों और मिट्टी के बर्तनों पर अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्ण हैं। इसका मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने एक लिपि विकसित कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन लेखों को और इस लिपि को सही जानकारी और इसको हम सही तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन इस लिपि की खासियत क्या थी कि यह लिपि पहली पंक्ति में दाईं ओर से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति में बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी और इस लिखावट को वस्त्रोफेदन कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की इन विशेषताओं के साथ में अगर हम सिंधु सभ्यता के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे की बात करें तो राजनीतिक ढांचा और आर्थिक ढांचा पूरी तरीके से व्यापार प्रदत्त था और बड़ा मजबूत और यूँ कह सकते हैं कि सरल जीवन को सरल बनाने के लिए एक ऐसा राजनीतिक ढांचा सिंधु सभ्यता में मिलता है जिससे जीवन सुचारू रूप से चल सके और प्रशासनिक व्यवस्थाएं बेहतर हो सके। और सैंधव सभ्यता के लोगों का आर्थिक ढांचा जो है वो पूरी तरह व्यापार पर बेस्ड है और ये जो व्यापार है वो स्थानीय भी है और अन्य दूर देशों से भी है व्यापार।
तो इस तरीके से अगर हम सिंधु सभ्यता की इन विशेषताओं की बात करें तो हम ये पाते हैं कि सिंधु सभ्यता अद्भुत यूं ही नहीं बनी है, अपितु अपने साथ में अनेक विशेषताएं लिए हुए है।